नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि साहिब ट्रैवल चैनल। इस टाइम हम यूपी में लखनऊ टू गोरखपुर ट्रैवल कर रहे हैं और यहां पर बीच में एक स्थान पड़ता है मगहर, जो कि संत कबीर का निर्वाण स्थली है। हम आपको वहां ले चलते हैं और फिर वहां के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, तो चलिए चलते हैं मगहर। लखनऊ से मगहर की दूरी 240 किलोमीटर है बाई रोड और यहाँ हम करीब 4.25 घंटे में पहुँच जाएंगे। NH-28 पर ये स्थित है। संत कबीर नगर में आता है। ये कबीरदास जी का जो समाधि स्थल है वो। है संत कबीर नगर, सदगुरु कबीर साहिब निर्माण स्थली प्रवेश द्वार है ये। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। कबीर जी का समाधि स्थल बहुत ही फेमस ये जगह है। सभी ने बचपन में कबीर जी के बारे में पढ़ा होगा और उनके दोहों को बहुतों को याद भी होगा कि बुरा जो देखन में चला मुझसे बड़ा न कोई, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ऐसे तमाम दोहे हैं जो हमें बिल्कुल अभी भी रटे हुए हैं। तो उनकी समाधि तो पहले से ही थी, लेकिन अब इसे पुरातत्व विभाग और टूरिज़्म डिपार्टमेंट यूपी की ओर से विकसित किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि इस पूरे ही प्रांगण को आपको दिखाएं और उम्मीद करते हैं कि जो ये प्रयास है ये भविष्य में जो टूरिस्ट हैं, जो आम जनता है, उनको ये अच्छा जगह देखने का मौका देगी। यहाँ देखा जा सकता है कि कबीरदास जी की मज़ार और जो समाधि मंदिर है दोनों एक साथ ही बने हुए हैं। चलिए पहले कबीर मज़ार की ओर चलते हैं और इसके बारे में यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे जानते हैं। कबीर साहब की ये मज़ार है। जो कबीर साहब काशी में पैदा हुए थे और जब वहाँ पर अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजारी। अंतिम क्षण 2 साल यहाँ पे आए। उनको लाने वाली नवाब अली बिजली शाह, जो कबीर साहब को काशी से मंगाल लाए थे, उन्होंने अपने घर पे रखा। यहाँ पे एक झोपड़ी थी यहाँ पे, तो कबीर साहब ने इसी झोपड़ी में रहते थे। तो कबीर साहब के 2 साल जब ज़िंदगी अपनी बिता लिए, जब मृत्यु हो गई यानी इंतकाल पर्दा कर गए, तो किसी ने कहा कि हम जलाएंगे, किसी ने कहा हम गाड़ेंगे। तो उसी में बीच में एक संत फकीर ने कहा, आपस में क्यों लड़ते हो, चादर हटाओ पहले। तो चादर हटाई गई तो 2 फूल निकला, एक फूल की समाधि और एक फूल की मज़ार बनाई। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कबीर साहब को ना मार के कबीर साहब की मारा जाए। कहने का मतलब ये है, कबीर साहब को तो पूरा हिंदुस्तान मानता है, पर कबीर साहब को बताए हुए रास्ते पे कोई नहीं चलता है। चलते हैं कबीर मंदिर की ओर। कबीर को मानने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। तो अभी हमने मज़ार के दर्शन करे और अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ मंदिर में कबीर जी की समाधि के अलावा यहाँ पर जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले सामान थे, जैसे उनका एक तारा, उनकी खड़ाऊ, उनकी जो माला जपते थे वो माला है, और उनकी एक जो बहुत ही फेमस बुक है बीजक, वो भी यहाँ रखी हुई है। कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धी संत लोग ज़्यादा रहते हैं। बौद्ध भिक्षुक जो लुम्बिनी से लेकर सिराबस्ती के लिए आते जाते रहते हैं। इधर के जो लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मारघर डाल देते। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। उसी में जो काशी के पंडा पुजारी होते हैं उनके मन में आता कि लोगों को काशी की तरफ आस्था कैसे जोड़ी जा, और इस क्षेत्र की छवि को कैसे ख़त्म किया जा।
तो काशीवासी जो लोग होते हैं एक शब्द का उसमें प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा, ऐसी कहानी फैला देते हैं। तो इधर के जो लोग होते हैं उनकी बात पे विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगते, परंपरा चालू हो जाती है। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं अपना शरीर काशी में त्यागता हूँ तो ये लोग कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागें। तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा, वो मेरे सत्य को भी दबा देंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी ने त्याग के मगर में ही त्यागूँगा। तो काशी वासियों को समझाने के लिए वहाँ एक वाणी भी बोलते हैं कबीर साहब, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ जुटने लगता तो पीछे कबीर गुफा है जहाँ कबीर साहब बैठ कर अपना आत्मा चिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। कबीर साहब कहते हैं भाई जब तक झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे या आप लोगों को लगे कि मैं जीवित हूँ, जब तक झोपड़ी मत खोल के देखना। आप लोगों को लगा कि मैं चला गया तो अपना खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता कबीर साहब जीवित हैं कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। जब आकाशवाणी होता दोनों लोग विमर्श करते हैं कि अब झगड़ा बात तो करेंगे। पहले झोपड़ी खोलते हैं, झोपड़ी खोलते तो उस जगह फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से राजा वीर सिंह बघेल यहाँ पर समाधि बना देते हैं और मुस्लिम राजा बिजली खां पठान उधर मजार बना देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। यहाँ पर सब कबीर जी के दोहे लिखे हुए हैं। अभी आपने देख लिया ये मजार और मंदिर, और अब हम ले चल रहे हैं कबीर जी के जो ज्ञान दिया, जो उनके उपदेश हैं, उसके लिए यहाँ पर एकेडमी बन रही है। तो उस एकेडमी को दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। संत कबीर शोध संस्थान, संत कबीर शोध संस्थान के साथ में ही संत कबीर शोध संस्थान छात्रावास भी बना हुआ है। जो भी लोग स्टूडेंट्स यहाँ आके रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है। और यहाँ कबीर जी के जो उपदेश हैं उससे संबंधित सारे ही डॉक्यूमेंटेशन यहाँ करे गए हैं। और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उसका अध्ययन करें, उस पर अपने विचार विमर्श करें, समाज में एक अच्छा मैसेज पहुँचाएँ। इस उद्देश्य से इस स्थान को विकसित किया जा रहा है। कबीर उस समय के, उस युग के संत हैं जब समाज में काफ़ी भेदभाव, काफ़ी दुराचार चल रहा था, तब की बात है। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोला अपना, मुझसा बुरा न कोई, ऐसे तमाम दोहे सारी दीवारों पर ये लिखे गए हैं। और एक बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे। और आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और जल्दी हम आपको कहीं और लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।